ये आपने क्या कर डाला? एक बालक पर वज्र का प्रहार? वो कोई सामान्य बालक नहीं है। उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने उसे दंड दिया, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस न कर सके। हाँ इंद्रदेव, वो कोई साधारण बालक नहीं है। वो शिव का अंश और पवन देव का पुत्र है। वो महाबलशाली है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है पवन देव इस घटना को इतनी आसानी से नहीं भुला पाएंगे। अगले क्षण में क्या होने वाला है, ये तो केवल ब्रह्मदेव ही जाने। तो विलंब किस बात का? चलो ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। पुत्र कुमार, उठो कुमार। पुत्र पुत्र देवेंद्र, तुमने मेरे पुत्र को घायल किया है। अपने वज्र के प्रहार से तुमने मूर्छित किया है मेरे पुत्र को। यदि इसकी मूर्छा शीघ्र नहीं टूटी तो मैं सारी सृष्टि को मूर्छित कर दूंगा। मूर्छा से जाओ पुत्र। पुत्र देवेंद्र, हे देवी देवताओं, मैं तुम सबसे पूछता हूं, देवेंद्र ने एक छोटे से बालक पर वज्र का प्रहार किया, क्या यह उचित है? मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या यह उचित है? और यदि यह अनुचित है तो आप सबने इसे होने कैसे दिया? क्यों नहीं रोका आप सबने देवेंद्र को? इसका तात्पर्य तुम सब देवेंद्र से मिले हुए हो। हाँ, तुम सब मेरे पुत्र के शत्रु हो। मेरे भी शत्रु हो तुम। तो फिर वायुदेव की शत्रुता भी देख लो। देख लो वायुदेव की शत्रुता भी। देख लो वायुदेव की शत्रुता भी। हे परमेश्वर, मैं वायुदेव इसी क्षण सृष्टि से प्राण वायु खींच रहा हूँ। अब न सृष्टि में वायु रहेगी और न ही प्राण वायु। कैसे जीवित रहती है सृष्टि, ये परमेश्वर आप देखिए। मैं वायुदेव अपनी गति रोक रहा हूँ। मैं वायुदेव सृष्टि से प्राण वायु खींच रहा हूँ।
क्षमा प्रार्थी हूं पितामह। आपकी बनाई सृष्टि संकट में है। एक आप ही हैं जो इस संकट को दूर करके इस सृष्टि को बचा सकते हैं। वायु का संचार रुक जाने से सभी प्राणी निष्प्राण हो गए हैं ब्रह्मदेव। वायुदेव को शीघ्र ही ना समझाया गया तो अनर्थ हो जाएगा ब्रह्मदेव। इस अनर्थ को रोकिए ब्रह्मदेव। प्रणाम विधाता। कल्याण मस्त। आप देख रहे हैं ब्रह्मदेव, मेरा कल्याण आपके सामने लेटा हुआ है। इस देवेंद्र ने मेरे पुत्र पर वज्र से प्रहार किया है। इस छोटे से बालक पर वज्र का प्रहार कैसे सहन कर सकता है विधाता? आप जानते हैं ब्रह्मदेव कि मैंने कभी भी इन देवताओं का या इस सृष्टि का कल्याण नहीं चाहा। फिर मेरा कल्याण क्यों? वायुदेव, तुम भविष्य को भूलकर वर्तमान में जो क्षणिक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है उससे विचलित हो चुके हो। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारा ये पुत्र किसका अवतार है? तुम ये भी जानते हो कि ये चिरंजीवी सदा जीवित रहेगा। फिर इसकी मूर्छा से इतनी चिंता क्यों? वज्र का आघात तो देवेंद्र ने किया था। शेष सृष्टि मात्र पर संताप क्यों? विधाता, मैं अपने किए भूल पे क्षमा प्रार्थी हूं और ये वचन देता हूं कि वायुपुत्र को फिर कभी किसी स्थिति में वज्र लगे तो वज्र का उस पर कोई आघात नहीं होगा। वायुदेव, मुझे क्षमा कर दे। जागो वत्स। पुत्र, तुम ठीक हो ना पुत्र? पुत्र। हाँ पिताश्री, मैं ठीक हूँ। पुत्र। पुत्र। प्रणाम पितामह। कल्याण मस्तु वत्स।
सारी सृष्टि का कल्याण करो। मैं अनुग्रहित हुआ पितामह। वायुदेव, अब संपूर्ण सृष्टि पर वायु का संचार करके प्राणी मात्र पर अनुग्रह करो, सबको नया जीवन दो। जो आज्ञा पितामह। देवताओं, भविष्य में ये वायुपुत्र आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। अतः आप सब भी इस असाधारण बालक को अपना हितैषी मानते हुए अपनी अपनी ओर से इसकी असाधारण शक्तियों में अपने अपने वरदान का योगदान दीजिए। मैं ब्रह्मदेव इस बालक को वरदान देता हूं कि वायुपुत्र को ब्रह्मशाप कभी नहीं लगेगा। मैं सूर्यदेव वायुपुत्र को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान करता हूं। मैं वरुण देव वायुपुत्र को यह वरदान देता हूं, वो मेरे पाश और जल से सदा सुरक्षित रहेगा। मैं यमदेव इसे वरदान देता हूं, ये मेरे कालदंड से सदा अवध्य रहेगा। मैं कुबेर इस बालक को वरदान देता हूं, ये युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा, मेरी गदा से और बलवान होगा। मेरे यक्ष और राक्षस उसे कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वकर्मा इसे वरदान देता हूं, ये बालक मेरे द्वारा निमित समस्त दिव्य अस्त्र और शस्त्र से सदा सुरक्षित रहेगा और चिरायु रहेगा। मैं अग्निदेव इस बालक को वरदान देता हूं कि सृष्टि की अग्नि इसके वश में रहेगी। वायुदेव, तुम्हारा ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय प्रदान करने वाला होगा। युद्ध में इसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। ये अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे जा सकेगा। इसकी गति भी इसकी इच्छा अनुसार मंद अथवा तीव्र हो सकेगी। अत्यंत यशस्वी होगा ये, अत्यंत रोमांचकारी कार्य भी करेगा। मैं देवेंद्र वायुपुत्र को यह वरदान देता हूं कि यह मेरे वज्र से कभी नहीं मारा जाएगा। मेरे वज्र के कारण जो इसकी हनु टूट गई है, इसके लिए इस बालक का नाम हनुमान होगा। हनुमान होगा।
हनुमान नाम है उनका। प्यारा नाम है हनुमान। तुम किसकी बात कर रहे हो कपीश्वर? हमारे तारणहार की, हमारे संकट मोचन की। कपीश्वर, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? हम सबको घुटन सी क्यों हो रही है? ऐसा लगा जैसे प्राण निकल गए। प्राण तो नहीं निकले ना, नहीं निकले ना। ये तो हमारे हनुमान जी की लीला है। हनुमान जी की लीला है ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं नंदीश्वर। 11वें रुद्र, हनुमान की अद्भुत लीला ने नंदीश्वर को ही नहीं, हर त्रिलोकी निवासी को प्रसन्न किया है महादेव। बहुत से त्रिलोकी निवासी हनुमान की इस लीला से भयभीत भी हुए हैं। आपका संकेत राक्षसों की तरफ है देवाधिदेव। वत्स नंदी, परमेश्वर के विधि विधान को चुनौती देने वाले हर किसी को हनुमान ने अपनी अद्भुत लीला दिखाकर यह संकेत दे दिया है कि हर कोई जो अनाचार, अधर्म और दुराचार करेगा, उसे हनुमान स्वयं ही दंड देने तुरंत पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिताजी, मुझे घर जाना है। क्यों पुत्र? माँ ने मुझे कक्ष में बंद कर रखा था और मैं यहाँ हूँ। अगर माँ ने कक्ष खोल दिया और मुझे कक्ष में न पाया तो मुझे दंड मिलेगा। मैं जाऊँ? पितामह, अब हनुमान को घर जाने की अनुमति दीजिए। अनुमति है वायुदेव। आओ पुत्र, आओ हनुमान आओ। पिताश्री, मैं आ रहा हूँ। अपने बल और सामर्थ्य का डंका बजाकर त्रिलोक में आ रहा है। महावीर हनुमान। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके देखो कुमार कहाँ है। शांत रहो अंजना, शांत रहो। मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? कुमार को इसी कक्ष में बंद किया था और कक्ष को बाहर से बंद भी किया था, और अब कुमार कक्ष में नहीं है। उससे प्रचंड भूख लगती है, ये जानते हुए भी मुझे उसे बंदी नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तो भय लग रहा है स्वामी, पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा बच्चा। माँ, पिताजी। कुमार, ये तो अपने कुमार की आवाज है। हाँ। तुम कहाँ हो कुमार? माँ,
कुमार, क्षमा कीजिए वायुदेव। हम भावना के इतने अधीन हो गए थे कि आपका स्वागत सत्कार कर ही नहीं सके। अंजना, हनुमान को देखते ही तुम्हारे चेहरे पर जो आनंद प्रकट हुआ था, मेरे लिए वही स्वागत सत्कार था। हनुमान? केसरी नंदन का ये नामकरण देवताओं ने किया है वानर रानी। केसरी नंदन सूर्य को फल समझकर उसे खाने जा रहे थे। हाँ? कि तभी देवेंद्र ने उन पर वज्र से वार किया। वज्र का वार उनके हनु पर लगा, इसलिए आंजनेय कुमार को हनुमान नाम प्राप्त हुआ है। वेदना हो रही है कुमार। हो रही थी माँ, परंतु आपने हाथ फिराया, वेदना रुक गई। आश्चर्य है, सूर्य को फल समझकर हनुमान उसे खाने के लिए गया था। वानराज केसरी, अंजना, आपका पुत्र हनुमान बड़ा ही पराक्रमी है। केवल पराक्रमी ही नहीं, महावीर हनुमान तो बल, शक्ति और सामर्थ्य का अद्भुत भंडार है। वत्स हनुमान, अब मैं जाऊं? हनुमान, तुम्हारे नाम उच्चारण से ही अनिष्ट भयभीत होकर भाग जाएगा। पृथ्वी लोकवासियों के लिए तुम संकट मोचन होगे। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी होगे, बलवानों के बलवान होगे, सामर्थ्य की नई परिभाषा होगे तुम। तुम्हारा कल्याण हो। सुनो ना मेरी बात, माँ। माँ, माँ मुझसे बात करो ना माँ, कट्टी मत लो माँ। क्यों बात करूं मैं तुमसे? सूर्य की तरफ जाते हुए तुमने अपनी माँ के बारे में जरा भी सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? मुझे भूख लगी थी माँ। भूख लगी थी? भूख लगी थी इसलिए तुम देवताओं के राजा इंद्र से युद्ध करोगे? मुझसे भूल हो गई, माफ कर दो ना माँ। जाओ कुमार, चले जाओ, मुझे त्रस्त ना करो। नगरी से तुम्हारी शिकायतें क्या कम आती थी जो तुम सीधा देवलोक पहुंच गए शरारतें करने के लिए? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। माँ, कहाँ ना जाओ? क्षमा करो ना। अपनी लाडली से माँ कभी नहीं रूठती। माँ,
आपका क्रोध सूर्यदेव से भी दाहक लग रहा है। मेरा बच्चा, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना? हाँ माँ। तू मेरा कहा मानेगा ना? मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा माँ। तो देख, ये जितने तेरे मित्र हैं ना, सब के सब शरारती हैं। शरारत वो करते हैं, नाम तेरा ले लेते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी यही लगता है। तो इनके साथ खेलना ही बंद कर दे। ठीक है माँ, कल से खेलना बंद। कल से क्यों, आज से ही खेलना बंद। खुश? तू मेरा बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है। तू नहीं जानता कुमार, इंद्र के वज्र का सुना तो मेरी क्या दशा हुई। ये तो विधाता ने तेरी रक्षा कर ली। जो वज्र हनु पर जाकर लगा, अन्यथा इंद्र का वज्र बहुत बड़ा घातक है पुत्र। तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। मैंने बड़ी मुश्किलों से पाया है तुझे। तुझे खो नहीं सकती मैं पुत्र, खो नहीं सकती। वचन दे, तू मुझे वचन दे कि तू मेरी आंखों से दूर कहीं नहीं जाएगा। मैं दूर जाऊंगा ही नहीं माँ, घर में ही बैठा रहूंगा तुम्हारे सामने। तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं वहाँ वहाँ आऊंगा। मुंडी निकाल कर दिखाता रहूंगा कि मैं हूँ, मैं हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। माँ, मैं आऊँ तुम्हारे साथ? कहाँ? तुम्हारे आंखों के सामने रहने के लिए, वरना तुम स्वयं कहोगी कि मैं तुम्हारी आंखों से दूर हूँ। आओ जयंती। कुमार, 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 रुको। हनुमान, हनुमान, भोजन कर लो। देखो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। हनुमान, भोजन तुम ही कर लो। परंतु हनुमान, हवा को तुम कैसे बांध कर रखोगे अंजना? हमारा पुत्र हनुमान है तो वो पवन देव का ही वरदान। चलो अब यहाँ से मंदिर तक दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। अच्छा, ठीक है, चलो।
अरे हनुमान कहाँ गया? क्यों? हार गए ना? तुम सच में भगवान हो हनुमान? हाँ, इसीलिए तो हवा में दौड़ लगाते थे। चलो हनुमान की आरती करते हैं। नहीं। क्यों नहीं? तुमने तो हमें आरती करने का आदेश दिया था। भगवान की आरती होनी ही चाहिए। परंतु माँ कहती है मैं भगवान नहीं हूँ। माँ सत्य कहती है। तुम्हारे 4 हाथ हैं क्या? अरे हाँ, मैं तो दुविधा में पड़ गया था कि मैं भगवान हूँ कि नहीं हूँ। अब पता चला कि मैं भगवान नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, क्या 2 हाथ वाले भगवान नहीं होते? नहीं होते। कहते हैं भगवान को भूख नहीं लगती। तुम सत्य कहती हो। मुझे तो बहुत भूख लगती है, अभी भी लगी है। क्या किया जाए? ऋषिवर अग्निवेश के आश्रम में जाओ और फल लेके आओ। हम वहाँ नहीं जाएंगे। अग्निवेश ऋषि से हमें भय लगता है। शीघ्र कोपी है वो। तो क्या तुम्हें मेरी गदा से डर नहीं लगता? जाओ शीघ्र, जाओ शीघ्र, अति शीघ्र जाओ और फल तोड़ कर लाओ। जाओ। मेरी आज्ञा के बिना वृक्ष से फल तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम अग्निवेश के क्रोध से परिचित नहीं हो? मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, क्षमा कीजिए, मुझे भूख लगी थी इसीलिए। पुष्कल, अग्निवेश ऋषि इस समय भी क्रोध में है। इस समय? वो तो हर पल हर समय क्रोध में ही रहते हैं। यदि तुम्हें भूख लगी थी तो तुम हमारी आज्ञा भी ले सकते थे। अपनी इच्छा से तुम हमारे उद्यान के फल तोड़ोगे? भद्रक, मैं फल तोड़ने नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। ऋषि हमें भी दंड देंगे। हम नगरी के बाहर के वन में जाते हैं। वहाँ का हर पेड़ फलों से लदा हुआ है। हम हनुमान से यही कहेंगे कि ये फल अग्निवेश ऋषि के उद्यान से ही है। तुम्हें इसके लिए दंड अवश्य मिलेगा। 100 बार कहो कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। मुझसे भूल हुई गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। अभी तक भद्रक और पुष्कल क्यों नहीं आए? बड़ी भूख लग रही है। अगर उन दोनों को ऋषि ने पकड़ लिया होगा तो बांध कर रख दिया होगा। अच्छा, यदि ऋषि ने उन्हें बांध कर रखा होगा तो हमें उन्हें छुड़ाने के लिए जाना चाहिए। आखिर वो हमारे लिए फल लाने गए हैं। तुम्हें अग्निवेश ऋषि से डर नहीं लगता?
फल का नाम है। चलो। क्या हुआ? चलो। महादेव, क्या हनु अग्निवेश ऋषि के आश्रम में जाएगा, उनसे टकराएगा? देवताओं के वरदान से अभी अभी वो शक्ति संपन्न, बल संपन्न हुआ है। इतनी छोटी सी आयु में इतनी शक्ति मिलने के बाद यदि उसने ऋषि के उद्यान में उत्पात मचाया तो? यही तो विधाता की इच्छा है महादेवी। अर्थात महादेव? एक समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर महायज्ञ का आयोजन किया गया था। सारे ऋषि महर्षि यज्ञ का लाभ उठाने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। ओम देवाय नमः स्वाहा। ओम देवाय नमः स्वाहा। ओम देवाय नमः स्वाहा। ओम देवाय नमः स्वाहा। महर्षि आए हैं। ओम देवाय नमः स्वाहा। एक वानर अगर दाढ़ी मूंछ और जटाएं बढ़ा ले तो वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे। इतना अहंकार, इतना घमंड, आदर करना तो दूर, आप दूसरों को वानर कहते हैं। मैं आपको श्राप देता हूं ऋषि अग्निवेश। वानरों को तुच्छ मानकर आपने हमें वानर कहा ना। एक वानर आपके अहंकार का दमन करेगा। इतना अहंकार, इतना घमंड, आदर करना तो आप दूसरों को वानर कहते हैं। मैं आपको श्राप देता हूं ऋषि। वानरों को तुच्छ मानकर आपने हमें वानर कहा ना। वानर आपके अहंकार का। देवादिदेव, आपकी लीला अब समझ में आ रही है। इसका अर्थ देवाधिदेव, हनुमान अग्निवेश ऋषि के अहंकार का दमन करने उनके उद्यान में गया है।